हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस स्टार्ट करते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस को हम चालकता मितीय अनुमापन भी कहते हैं। कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हम टाइट्रेशंस भी कर सकते हैं और इन टाइट्रेशंस की थ्योरी इस सिद्धांत पर आधारित है या इस तथ्य पर आधारित है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ आयंस में चेंज होता है, अर्थात आयनों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है तथा इन आयनों की स्पीड्स भी डिफरेंट होती हैं, इनकी गतियाँ डिफरेंट होती हैं तथा जब हम टाइटर में धीरे धीरे टाइट्रेंट ऐड करते हैं, टाइटर यानी वह सॉल्यूशन या सब्सटेंस का वह सॉल्यूशन जिसकी हमें कंसंट्रेशन या कंडक्टिविटी हमें ज्ञात करनी है, डिटरमिन करनी है तथा इसमें ऊपर से जो सॉल्यूशन ऐड किया जाता है उसको हम टाइट्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब हम टाइटर में अर्थात अनुमाप में धीरे धीरे करके स्लोली टाइट्रेंट को ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसमें चेंजेस आते हैं, सॉल्यूशन की कंडक्टेंस में परिवर्तन आता है और विलयन की कंडक्टेंस एवं डाले गए टाइट्रेंट के आयतन के मध्य यदि ग्राफ खींचे यानी उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उस कंडक्टेंस एवं वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड यानी जो टाइट्रेंट हमने ऐड किया है उसके वॉल्यूम के मध्य यदि हम स्केच खींचें, ग्राफ खींचें, स्केच बनाएं तो उस स्केच के द्वारा हम एंड पॉइंट यानी तुल्यांक बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पढ़ते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एवं स्ट्रॉन्ग बेस के मध्य टाइट्रेशन यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में हम HCl लेते हैं एवं बेस के रूप में स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में हम NaOH लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम टाइट्रेशन करते हैं HCl और NaOH के मध्य। इस टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम HCl का सॉल्यूशन ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल HCl का सॉल्यूशन बीकर में ले लेते हैं। उसमें हम कंडक्टेंस सेल जो है कंडक्टिविटी सेल या कंडक्टेंस सेल जो होता है, कंडक्टिविटी सेल जो होता है वो उसमें डिप कर देते हैं। कंडक्टिविटी सेल को डिप करने के बाद हम HCl की कंडक्टेंस को नोट कर लेते हैं। HCl की कंडक्टिविटी अर्थात कंडक्टेंस को नोट करते हैं। चूँकि हमें पता है कि HCl जो है यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तथा HCl जो है यह कम्प्लीटली आयनाइज रहता है अपने सॉल्यूशन में, अर्थात HCl जो है वो H आयन और क्लोराइड आयन दो आयन्स के मध्य आयनाइज हो जाता है। अतः H आयन एवं क्लोराइड आयन्स की स्पीड से HCl जो है इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है अर्थात विद्युत का चालन होता है तथा चालकता के मान को इसकी HCl की कंडक्टेंस के मान को हम नोट कर लेते हैं। HCl की कंडक्टेंस नोट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, ब्यूरेट में NaOH भर लेते हैं अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड भर लेते हैं तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ड्रॉप वाइज HCl के सॉल्यूशन में ऐड करने लगते हैं या ऐड करते हैं, यानी ब्यूरेट के द्वारा NaOH सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज हम नीचे बीकर में उपस्थित जो हमारा HCl सॉल्यूशन है उस HCl सॉल्यूशन में NaOH को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि हम HCl को ऐड कर रहे हैं NaOH में तो HCl का न्यूट्रलाइजेशन होगा और HCl का न्यूट्रलाइजेशन होने के कारण यानी HCl की H पॉजिटिव आयन और NaOH के OH नेगेटिव आयन ऐड होकर न्यूट्रल H2O मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि अनआयनाइज्ड स्टेट में रहेंगे और साथ के साथ क्लोराइड आयन जो कि HCl के बचे हुए हैं और सोडियम आयन जो कि NaOH के बचे हुए हैं, ये जो आयन्स हैं ये सॉल्यूशन में इनकी कंसंट्रेशन जो है वो भी रिमेन रहती है, यानी सॉल्यूशन में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एवं अनआयनाइज्ड H2O मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ड्रॉप वाइज इसमें NaOH सॉल्यूशन डाल रहे हैं और इस सॉल्यूशन की हम ड्रॉप वाइज NaOH सॉल्यूशन डालने के बाद ये डालते हुए यानी 1 सेंटीमीटर प्रत्येक ईच सेंटीमीटर क्यूब यानी प्रत्येक 1 ml वॉल्यूम NaOH का ऐड करते हुए हम इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को नोट कर लेते हैं।
नोट किस प्रकार से करते हैं, आइए हम देखते हैं। तो हमने जब NaOH सॉल्यूशन को NaOH सॉल्यूशन को ऐड किया HCl सॉल्यूशन में, तो न्यूट्रलाइजेशन हुआ, अर्थात उदासीनीकरण हुआ और न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हुई। और न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन संपन्न होने से क्या होगा, अधिक गतिशीलता वाले, अधिक स्पीड वाले H आयन रिप्लेस हो जाते हैं कम स्पीड वाले सोडियम आयन के द्वारा। सॉल्यूशन में जब हमने NaOH ऐड करते जा रहे हैं तो अधिक स्पीड वाले H आयन जो हैं, H पॉजिटिव आयन, वो कम स्पीड वाले सोडियम पॉजिटिव आयन के द्वारा सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, जिससे विलयन की जो कंडक्टेंस होती है वह कंडक्टेंस भी शार्पली डिक्रीज होने लगती है, तेज़ी से कम होने लगती है। और जब उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, पूरे HCl का टोटल कंप्लीट HCl का न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, तब उस सॉल्यूशन में HCl तो बिल्कुल भी नहीं बचता है, बिल्कुल भी नहीं शेष रहता है और HCl एकदम खत्म हो एकदम फिनिश हो जाता है, HCl नहीं बचता है। और जो NaOH डालने पर हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाती है। चूँकि हाइड्रोक्साइड आयंस की स्पीड अधिक होती है, अतः कंडक्टेंस की वैल्यू भी तेज़ी से बढ़ती जाती है, कंडक्टेंस की वैल्यू तेज़ी से बढ़ती जाती है। क्योंकि यदि डाले गए क्षार के आयतन, यदि हमने NaOH जो ऐड किया है उसका वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड तथा कंडक्टेंस के मध्य यदि हम ग्राफ खींचें, सॉल्यूशन की कंडक्टेंस और एडेड NaOH के वॉल्यूम के मध्य यदि हम ग्राफ खींचें तो हमें इस प्रकार से दो कर्व्स प्राप्त होते हैं, AB एंड CD। देखिए ये विलयन की कंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन जो कि HCl का जो सॉल्यूशन था जिसमें कि हमने NaOH मिलाया और कंडक्टेंस हम नोट करते गए, NaOH को ऐड करते गए और कंडक्टेंस हमने नोट करनी शुरू कर दी। तो यहाँ जो AB कर्व है वो तो HCl सॉल्यूशन में NaOH मिलाने पर H आयन का रिप्लेसमेंट Na आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन, H आयन जो कि हाई स्पीड का आयन है और सोडियम आयन जो कि कम स्पीड का आयन है, उसका रिप्लेसमेंट H आयन का रिप्लेसमेंट सोडियम आयन के द्वारा यानी सोडियम आयन H आयन को रिप्लेस कर देता है, जिससे कि इसकी कंडक्टेंस में कमी आती जाती है और हमें AB कर्व प्राप्त होता है। और जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है, अर्थात जब कंप्लीट HCl सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाता है NaOH के द्वारा, तो क्या होगा, क्योंकि कंप्लीटली H आयन चेंज हो गए H2O में, H आयन और OH आयन नेगेटिव मिलके जो H2O का अनआयनाइज्ड H2O बना लिया और कंप्लीटली सॉल्यूशन का न्यूट्रलाइजेशन हो गया। उसके बाद जब हम NaOH और अधिक ऐड करते हैं तो OH आयन की स्पीड अधिक हाई होने के कारण जो कंडक्टेंस है वो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस भी फिर से बढ़ने लगती है और हमें CD कर्व प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कंडक्टेंस और बेस एडेड के मध्य यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस प्रकार का ग्राफ जो है वो प्राप्त होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मध्य। और एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि इन दोनों कर्व्स को जब हम पॉइंट्स को लगा देते हैं तो ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट्स पर कट करती हैं, जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस जहाँ कट करती हैं, ये दोनों लाइंस जो हैं ये जहाँ जिस पॉइंट पर कट करती हैं उस पॉइंट को हम इक्विवेलेंस पॉइंट या तुल्यांक बिंदु कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तुल्यांक बिंदु या पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं। और इस इक्विवेलेंस पॉइंट को हम नीचे की तरफ जो है एक्स एक्सिस पर जो वॉल्यूम एडेड है उस पर हम मिलाकर हम उस HCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम यहाँ से इवेल्युएट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइट्रेशन आती है वीक एसिड व स्ट्रॉन्ग बेस के मध्य अनुमापन। वीक एसिड फॉर एग्जांपल हमने एसिटिक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaOH। तो वीक एसिड चूँकि हमें पता है कि दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार यानी इन वीक एसिड जो कि एसिटिक एसिड है और प्रबल क्षार जो कि NaOH है, इनके बीच में यदि हम टाइट्रेशन करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले का जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो वीक एसिड का सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड का हम सॉल्यूशन ले लेते हैं और एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में हम कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टेंस सेल को डिप कर देते हैं और सर्वप्रथम हम इस वीक एसिड की कंडक्टेंस को नोट कर लेते हैं। अब वीक
एसिड एसिटिक एसिड वीक है, तो वीक होने के कारण ये कम आयनाइज होता है और लेस आयनाइज्ड होता है, कम आयनाइज होता है, अर्थात इसकी नंबर ऑफ आयंस की जो संख्या है वो कम होती है और इसकी कंडक्टेंस का मान भी बहुत कम प्राप्त होता है। तो हम ये देखते हैं कि एसिटिक एसिड जो कि वीकली आयनाइज्ड है, तो इस वीकली आयनाइज है यानी आयनों की संख्या कम है, तो इसकी कंडक्टेंस भी हमें कम प्राप्त होती है। तो इसकी कंडक्टेंस को हम नोट कर लेते हैं। अब इसमें जब हम स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ऐड करते हैं, तो जब बेस ऐड करेंगे तो इसमें एसिटिक एसिड के जो H आयंस हैं वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाते हैं और न्यूट्रलाइज होकर अनआयनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, अनआयनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं। तो अब हम जैसे जैसे हम इसमें NaOH डालने लगते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन तो होना ही है, न्यूट्रलाइजेशन होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो सोडियम एसिटेट है वह भी सॉल्यूशन में बन जाता है। तो वीक जो एसिड हैं, वीक एसिड के H आयन प्लस OH नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्ग बेस के आपस में ऐड होकर H2O बनाते हैं और साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम एसिटेट वह भी सॉल्यूशन में बनता है। तो यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एसिटेट बनने से विलयन की जो सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टेंस में वृद्धि होती है और जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन संपन्न हो जाती है तो प्रबल क्षार NaOH की सांद्रता बढ़ने से फिर से विलयन की कंडक्टेंस जो है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि NaOH की सांद्रता बढ़ने से OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से फिर से विलयन की जो कंडक्टेंस है वह बढ़ने लगती है और हमें कुछ इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। तो यहाँ तो हमने ये एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस है। यहाँ हम देखें कि पॉइंट जो A है, पॉइंट A इज़ द कंडक्टेंस ऑफ प्योर एसिटिक एसिड। प्योर एसिटिक एसिड में जब हमने NaOH मिलाना शुरू किया तो एसिटिक एसिड के H आयन जो है वो स्ट्रांगली रिप्लेस होने लग जाते हैं और H2O मॉलिक्यूल बनने लग जाता है और जब कम्प्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है तब हम फिर से NaOH जो है वो मिलाने पर ये है जो ये वाला जो कर्व है ये है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कर्व। तो जैसे ही हम ये है एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस जो कि पॉइंट A को के द्वारा प्रदर्शित हो रही है और एसिटिक एसिड में जब हम NaOH मिलाना शुरू करते हैं तो एसिटिक एसिड को जो है एसिटिक एसिड के H आयन को रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं सोडियम आयन और OH नेगेटिव आयन जो है OH नेगेटिव आयन तो H आयन से रिएक्ट करने लग जाते हैं और H आयन रिप्लेस हो जाते हैं तथा सोडियम आयन इसमें ऐड होने शुरू हो जाते हैं जिससे कि सोडियम एसिटेट इसमें सॉल्यूशन में बनने लगता है और सोडियम एसिटेट जो है यह एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अतः एंड पॉइंट के बाद NaOH और अधिक बढ़ाने पर, क्योंकि सोडियम एसिटेट बन रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए इसकी कंडक्टेंस A से B तक पॉइंट A से B तक बढ़ती है और जब कम्प्लीटली H आयन फिनिश हो जाते हैं सॉल्यूशन में, रिमूव हो जाते हैं, कंप्लीट उदासीनीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, तब इसमें और अधिक NaOH मिलाने से इसकी कंडक्टेंस जो है सॉल्यूशन की कंडक्टेंस बहुत स्ट्रांगली बढ़ने लगती है, क्योंकि OH नेगेटिव आयन जो है वो अधिक स्पीड वाले होते हैं, अधिक मूवमेंट करते हैं, तेज़ी से गमन करते हैं, इसलिए इनकी कंडक्टेंस में भी शार्प इंक्रीज होता है। तो इस प्रकार से हमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मध्य जो है वो इस तरह से टाइट्रेशन का हमें ग्राफ प्राप्त होता है। नेक्स्ट टाइट्रेशन जो है वह स्ट्रॉन्ग एसिड एवं वीक बेस के मध्य है और स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जांपल हम HCl ले लेते हैं और वीक बेस जो है फॉर एग्जांपल हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। तो HCl जो है, HCl में H आयन है, ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड है, तो HCl की कारण चालकता का मान सॉल्यूशन की चालकता का मान बहुत अधिक होता है और ब्यूरेट के द्वारा हम उसमें दुर्बल क्षार NH4OH डालते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम HCl की चालकता का मान नोट कर लेते हैं और नोट करने के बाद ब्यूरेट के द्वारा धीरे धीरे 1-1 ml विलयन की अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन की ब्यूरेट के द्वारा HCl विलयन में हम ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या होगा,
न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया संपन्न होगी और उच्च गतिशीलता वाले H पॉजिटिव आयन रिप्लेस हो जाएंगे कम स्पीड वाले अमोनियम आयन के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे, और जिससे विलयन की जो सॉल्यूशन की चालकता है, कंडक्टेंस, वो कम होने लगती है, घटने लगती है। और इस प्रकार से रिएक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है। H पॉजिटिव आयन क्लोराइड आयन प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यह स्ट्रांगली आयनाइज्ड होते हैं और स्ट्रांगली आयनाइज्ड होने के कारण इनके तो आयंस होते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीकली आयनाइज्ड होता है, इसलिए इसके आयंस इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। और जब उदासीनीकरण अभिक्रिया समाप्त हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो विलयन में H पॉजिटिव आयन नहीं होते हैं, और डाला हुआ अतिरिक्त अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस होने के कारण इसकी जो कंडक्टेंस है वह कंडक्टेंस लगभग जो है बहुत कम बढ़ती है, और इसके मान में लगभग कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमें इस प्रकार का एक ग्राफ प्राप्त होता है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के कंडक्टेंस के मध्य। पहले फास्टली डिक्रीज होती है HCl की कंडक्टेंस, और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के कारण, क्योंकि ये वीकली आयनाइज्ड होता है, तो कंडक्टेंस के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट जो है टाइट्रेशन, वह नेक्स्ट टाइट्रेशन है वीक एसिड एवं वीक बेस के मध्य टाइट्रेशन, 4th नंबर का। तो वीक एसिड जो है, फॉर एग्जांपल वीक एसिड एसिटिक एसिड हमने लिया और वीक बेस हमने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यदि किसी तनु अम्ल एसिटिक एसिड और तनु क्षार वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मध्य हम टाइट्रेशन करते हैं, तो हमें इस प्रकार से रिएक्शन प्राप्त होती है। एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के से मिलके अमोनियम एसीटेट नाम का जो है इलेक्ट्रोलाइट ये बनाते हैं, और चूंकि एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है, अतः इसकी कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड द्वारा इसका उदासीनीकरण होता जाता है, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वह अमोनियम एसीटेट इसमें बन जाता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम एसीटेट जब बन जाता है तो इसकी कंडक्टेंस में वृद्धि होती है, इसकी कंडक्टेंस बढ़ने लगती है, और एंड पॉइंट के पश्चात जब अतिरिक्त अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें हम डालते हैं तो वीक एसिड होने के कारण इसका आयनाइजेशन नहीं होता है, और जिसके कारण इसकी कंडक्टेंस का मान लगभग स्थिर हो जाता है। तो यहाँ है यह प्योर एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस है, और जब हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम एसीटेट बनता है, और इसके कारण इसकी कंडक्टेंस बढ़ने लगती है, और एंड पॉइंट के बाद जबकि पूरा का पूरा एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसके बाद और अधिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से इसकी कंडक्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है, अर्थात इसकी कंडक्टेंस का मान लगभग स्थिर हो जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।